दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबरों पर। सत्ता की हनक और बंदूक की नोक पर फर्जी तरीके से कराई पिता से पैतृक जमीन की रजिस्ट्री। पुत्र ने लगाया आरोप, मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर और लकवा से पीड़ित बुजुर्ग ने कैसे की रजिस्ट्री और कैसे गिने पैसे। 9 सितंबर को दिया था कटेरा थाने में भूमाफिया से कब्जा हटाने के लिए प्रार्थना पत्र। अभी तक नहीं की स्थानीय पुलिस ने कोई भी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी जिले के कटेरा से आ रही है, जहां भले ही उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया पर काफी शिकंजा कस रही हो, लेकिन अभी भी कुछ भूमाफिया इस कदर हावी हैं कि सत्ता की हनक और बंदूक की नोक पर फर्जी रजिस्ट्री कराकर दमंगई से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कटेरा नगर से सामने आया है, जहां बीरपुरा मध्य प्रदेश निवासी सुरेंद्र नायक ने थाने में एक शिकायती पत्र देकर बताया कि मेरे पिता जमुना नायक की पैतृक जमीन कटेरा में पड़रा रोड पर स्थित है और मेरे पिताजी वर्तमान में मानसिक रूप से किसी भी निर्णय लेने के लायक नहीं हैं। यहाँ तक कि लगभग 12 साल से कोमा जैसी हालत में पड़े हुए हैं, जिसकी वर्तमान सत्ता दल के एक बाहुबली नेता संतोष अहिरवार पुत्र कुन्नू अहिरवार निवासी सूर्यपुरा कटेरा ने अपनी पत्नी के नाम मेरे पिता से बंदूक की नोक पर हमारे पिता को डरा धमका कर फर्जी रजिस्ट्री करा ली। अब बिना दाखिल खारिज के हमारी जमीन पर दमंगई से कब्जा कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए हमने कटेरा थाने में एक लिखित शिकायती पत्र दिया और शासन प्रशासन से ऐसे दमंग भूमाफियाओं से कब्जा हटाने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए कटेरा से अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और जिससे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका एक हौसला हमें ऊर्जा से भर देता है और अगले वीडियो बनाने के लिए हमें मजबूर करता है। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नजर डाल लेते हैं अगली। सुरेंद्र नायक, पिताजी का नाम जमुना प्रसाद नायक। जहाँ कटेरा ज़मीन का इस तरह से मामला है, जो हमारी पुरानी पैतृक ज़मीन है वो पड़रा रोड पे है और जिकुम्मू उनके पुत्र हैं अपने ये संतोष अहिरवार जी अपनी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और पिताजी से उनने जबरदस्त मतलब धोखे से ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दी और वो कोमा में है। आज सन 12 में उनका एक्सीडेंट हो गया था। सन 12 से ही चल रही हैं वो और 12/8 को एक्सीडेंट हुआ था उनका। जब से आज तक वो एक्सीडेंट मतलब कोमा में चल रहे हैं। हमको भी नहीं पहचानते, ना बच्चों को पहचानते हैं, किसी को भी कोई भी मेहमान आ जाए उसे भी नहीं पहचानते कि कौन क्या है, ना उनको कोई खबर है। हमारी पुरानी याददाश्त उनके पास है ही नहीं कुछ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारी को दिलाई जाए, उनसे अवैध कब्जा हटवाया जाए हैं। और जो अपन ने ज़मीन है वो हमने कोर्ट में भी दावा कर दिया है अपनी रजिस्ट्री खारिज करवाने के लिए और ये थाने भी रिपोर्ट कर दी है। 1 हफ्ता हो गया, जब से 1 हफ्ता से अभी पुलिस भी वहाँ पर कार्रवाई कुछ कर नहीं रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन की सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारी ज़मीन उनका अवैध कब्जा हटा के हमारी ज़मीन हमारी को दिलाई जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेली संवाद न्यूज। आइए नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। आगामी त्योहारों के चलते की गई पीस कमेटी की बैठक का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी जिले के कटेरा नगर से आ रही है, जहां थाना प्रांगण में आगामी नवदुर्गा उत्सव और दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक और नगर में रखने वाली माता रानी की मूर्तियों की समिति के सभी अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में थाना अध्यक्ष जेपी यादव ने आए हुए नवदुर्गा समिति के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि कोई भी
अराजक तत्व और संदिग्ध व्यक्ति अगर नवदुर्गा माता के पंडाल के पास दिखाई देता है तो तुरंत हमें सूचना दें और अगर हो सके तो सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएं। नगर और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर भी आए हुए सम्मानित नागरिकों से सुझाव लिए और उन्होंने कहा कि हमारे पुलिसकर्मी भी नगर और क्षेत्र में आगामी त्योहारों के चलते दिन रात बराबर पेट्रोलिंग करेंगे। इस बैठक में नगर और क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक और पत्रकार उपस्थित रहे। बुंदेली संवाद न्यूज के लिए कैमरामैन हेमंत राजपूत के साथ अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब दोस्तों आप देख रहे हैं बुंदेली संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। राजकीय महाविद्यालय कटेरा में किया गया बैठक का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी जिले के कटेरा से आ रही है, जहां नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर और क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों को बुलाया गया। इस बैठक की शुरुआत में सबसे पहले महापुरुषों के छायाचित्रों के सामने आए हुए अतिथियों और महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद आए हुए अतिथियों और पत्रकारों का नोडल अधिकारी ऋषि सक्सेना ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं आए हुए अतिथियों ने इस कॉलेज के बारे में अपने अपने विचार रखे। वहीं कॉलेज के नोडल अधिकारी ऋषि सक्सेना ने कॉलेज के बारे में आए हुए अतिथियों को सारी जानकारी दी और कॉलेज को किस तरह आगे बढ़ाया जाए उस पर मंथन किया गया। वहीं नोडल अधिकारी ने बताया कि कॉलेज शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने लगे हैं। अंत में नोडल अधिकारी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बुंदेली संवाद न्यूज के लिए कटेरा कैमरामैन हेमंत राजपूत के साथ अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, खबरों को शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ऊर्जा से भर देता है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। सुन्नू बाबा बैठते थे और उन्होंने हमसे कहा कई बार, उनको मतलब याद करते हुए भावुक इसलिए हो जाता हूँ कि मेरे कमरे पे वो रहे। कमरे पे आया, उन्होंने पूरा देखा और पूरी फाइल लेके जब वो बैठते थे तो कहते रहे डिग्री कॉलेज का सपना मेरा होना है। उनको याद करके मैं भावुक हूँ और कोई बात नहीं। तो उनको मैं सादर श्रद्धांजलि और उनको प्रणाम आज हम लोगों को सबको करना चाहिए कि इस कॉलेज की जिस जमीन पर आज ये सभा हो रही है, सुन्नू बाबा का सबसे बड़ा योगदान। क्योंकि जब कॉलेज ये बन रहा था तो इस कॉलेज में उन्होंने ये जमीन को एक्वायर करा के जिला प्रशासन से, तहसील से डिग्री कॉलेज के नाम करा दी थी। उस समय आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी फाइल जो रिकॉर्ड में होगी कटेरा में 30-40 साल पहले की बात। तो जब हम इलाहाबाद पढ़ते थे तो वो इलाहाबाद लौटते थे, डिग्री कॉलेज बनना है, डिग्री कॉलेज बनना है। तो डिग्री कॉलेज बनने का वो एक बीज था। कभी क्या बताइए सर? मैं डॉक्टर ऋषि कुमार और राजकीय महाविद्यालय कटेरा का मैं नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा नामित किया गया है। जी सर, जो आज मीटिंग हुई है जो किस विषय के लेकर हुई है? आज का मुख्य विषय ये था कि इस महाविद्यालय को चलाने के लिए हमें एडमिशन किस तरह बढ़ाया जाए, छात्र छात्रों की संख्या किस तरह बढ़ाई जाए, इस पे मेरी आज एक मंथन किया हम लोगों ने यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के साथ, और सबके विचार आए और हम सभी के विचारों का सम्मान भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ेगी और इसमें जो है कटेरा के आम आदमी का सहयोग की जरूरत पड़ती है। जी सर, इस महाविद्यालय में कितने प्राचार्य नियुक्त किए गए हैं सर? अभी प्रक्रिया 4 दिन है, अभी कोई भी नियुक्त नहीं किया, प्रक्रिया चल रही है और हम सिर से सिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको टीचर दे देंगे। जो छात्र एडमिशन लेंगे सर उनके लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पे? यहाँ पर सुविधाओं के रूप में देखें, राजकीय महाविद्यालय है तो सरकार की जितनी सुविधाएं हैं वो सभी मिलती हैं। जैसे अगर बच्ची को स्कॉलरशिप की बात करें, छात्रवृत्ति पोर्टल, इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। टैबलेट और आपका मोबाइल फ़ोन भी बच्चों को यहाँ मिलते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना, ये अपना परीक्षा केंद्र भी बन जाता है, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय बच्चों को किसी दूसरे अन्य केंद्र में नहीं जाना पड़ता। और समय समय पे जितनी भी छात्राओं के लिए कोई अगर योजना आती है, लक्ष्मी योजना आती है या कोई स्कॉलरशिप अलग से भी आती है, तो उसमें भी बच्चियों को पूर्ण ये राजकीय महाविद्यालय सहयोग
प्रदान करता है। इस महाविद्यालय में सर फीस कितनी ली जाएगी? इसमें प्रारंभिक फीस बीए हम लोग 7 विषय में चला रहे हैं। जी इसकी प्रारंभिक फीस 3000 रुपये की गई है। जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद।